चौकीदार था जिसका नाम इशफाक था, उसको किसी ने कत्ल किया था कि आपस में तलाक भी हो गई थी इसी घर पे जो तनाज़ा चल रहा था। मैंने मौके पर पहुंचा तो जी लाश पड़ी थी। रईस की बीवी ने इशफाक को कहा कि आप मेरे घर में चौकीदारी के लिए आ जाए। 10-15 पुलिस वाले इधर उधर हो गए, कहने लगे जर्ती बताओ, हमने जाना है, हमारा काम है। काफ़ी अरसे से मियाँ बीवी का इस मकान पे तनाज़ा चल रहा था। इसने फिर रईस और रियाज ने इस पर कत्लाना हमला करके इसको कत्ल कर दिया। कत्ल कमरे में हुआ है, लाश फिर बाहर सहन में बाहर पड़ी थी। मुझे पुलिस वाले ने कॉल की है, कहता है आपका भाई फौत पड़ा है, आ जाओ आप इधर। तो रो पड़ा, बस लाश पाओ एम्बुलेंस में। पश्तो में कहते हैं मड़े उचत कही। हाँ मड़े उचत कही जी, लाश वाच 25,000 रुपए रेखपल जो बेलो। तो मैंने कहा ये किसने, मुझे कोई नहीं कहने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, एक घर जिसे सुकून की जगह होना चाहिए था आज जुर्म बन गया है। झगड़ा, जिद और गुस्से ने एक कीमती जान छीन ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चमकनी के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें हक महर के घर के तनाज़े पर गरीब चौकीदार को बेदर्दी से मार दिया गया। यह वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इस कत्ल में कौन मुलविस है, बीवी का क्या किरदार था, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, उस वक्त मेरे साथ मकतूल इशफाक के भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। अपना नाम बताएं और ये बताइए वाक़या कैसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक इसरार है, इशफाक का मैं छोटा भाई हूँ। ठीक है, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे चाचू है। तो ये वाक़या ऐसे हुआ है कि जब ये असल में रईस ख़ान और रियाज ख़ान ये दो भाई हैं आपस में। तो रईस की जो बीवी है, इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था, तो इनकी आपस में तलाक भी हो गई थी इसी घर पे जो तनाज़ा चल रहा था। तो रईस ने कुछ मतलब इनका आपस में जो तनाज़ा था, तो उसके बाद में जो इसकी बीवी थी उसने हाई कोर्ट से अपना गारे से हक महर था जो वो ले लिया इससे। तो बाकी जो क्या नाम है, इसने रईस की बीवी ने इशफाक को कहा कि आप मेरे घर में चौकीदारी के लिए आ जाए। ठीक है, क्योंकि घर उसको कोर्ट की तरफ से मिल गया था। तो इशफाक ये चौकीदारी पे चला गया। उसने मतलब 30,000 या 40,000 में जो था वो उसको तनख्वाह थी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था तो उधर ही बैठा था। तो चौकीदारी के लिए गया उधर। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब रईस ख़ान ने कुछ दिन पहले, मतलब तकरीबन 14 दिन कबल, उसने अपने बेटे सरदार को अमेरिका में कॉल की है कि ये घर मेरा है। और क्योंकि इनका आपस में जो तनाज़ा है ना, तो बच्चों के साथ इसकी कोई सलाम दुआ नहीं थी, तो मैं इसे घर लेना चाहता हूँ, तो आप इशफाक को मैं इस रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ मौजूद है। तो इशफाक ने उसने उनको कहा कि यार मुझे ख़तरा है इनसे। तो उसने कहा कि यार कोई ख़तरा नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, इस घर में कोई ऐसा वैसा तनाज़ा नहीं है, बस आप बैठे रहें। तो इशफाक बैठा रहा। तो इसमें फिर कुछ दिन, मतलब 14 दिनों बाद या 15 दिनों बाद रईस और रियाज ने इस पर कत्लाना हमला करके इसको कत्ल कर दिया। अच्छा ये बताए, ये जो मियाँ बीवी है जी, इनमें कब से तनाज़ा चल रहा था, तलाक कब हुई थी, और ये आपका जो भाई चौकीदारी पर कब इन्होंने रखा था? ये तकरीबन इनका तनाज़ा तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, मतलब तकरीबन 19 साल हो गए हैं और 20 साल तकरीबन हो गए हैं। तो ये तनाज़ा हक महर में जो ये घर था ना, तो इस पे ही चल रहा था। तो उस औरत ने तो ले लिया इस घर उससे, और मेरा भाई जो है तो वो तकरीबन 45 डे से वहाँ पे मौजूद था। तो मतलब दिन रात उधर ही होता था, घर आता था, हम भी जाते थे, सारे जाते थे, मतलब उधर कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था। लेकिन तनाज़ा हमारा इनके साथ ही था, क्योंकि ये इन्होंने हमें कॉल पे धमकियाँ भी लगाई हैं, रियाज ने और रईस ने। रईस लोगों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने उसके बेटे को भी सेंड की है। तो उसने बेटे ने हमें उसकी रिकॉर्डिंग, बेटे असल में धमकियाँ जो उसने अपने बेटे को दी है कि इशफाक को इधर से हटा दो हमारे से, क्योंकि हमने इसको ख़त्म कर देना है, कत्ल कर देना है। तो वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो जो रईस की बीवी है वो भी बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं? बच्चे भी उसके बाहर हैं, वो भी बाहर है। रईस जो है तो वो इधर ही है।
ठीक है। और असल में रईस इसके घर लेना चाहता था, कोर्ट के ज़रिए नहीं मिला लेकिन वो बदमाशी के ज़रिए लेना चाहता था। तो इसमें हमारा भाई दरमियान में आया तो उसको कत्ल कर दिया। हमारा भाई जो था वो एक आम चौकीदार था, वो एक चौकीदारी पे बैठा था, उसको मंथली तनख्वाह मिल रही थी और कुछ ऐसा वैसी बात नहीं थी। इस वाक़े के बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया? देखें, पुलिस ने तो ये किया कि हमें बुलाया गया, दिन को 4 बजे कॉल की गई। एक पुलिस वाले ने हमें कॉल की कि भाई आप आएँ, आपका भाई, मेरे छोटे भाई को कॉल की गई कि आप आएँ, आपका भाई की डेड बॉडी पड़ी है तो यहाँ से ले जाएं। तो पुलिस हमारी, हम गए हैं, मौके पर पहुँचे हैं तो पुलिस हमारी वहाँ पे पहले से मौजूद थी जी। तो बाकी वो फिर ये 18 साल का इमरान जो है, इसने 18 या 19 साल का, इसने प्रेशर में आके FIR भी करवा दी है। ठीक है, हमारे मुलजिम यही हैं दो, रईस और रियाज, दोनों यही मुलजिम है हमारे, लेकिन हमें मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है क्योंकि हमारे मुलजमान और भी है, तो उनसे भी हम तफ्तीश की। आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे मुलजिमान और है? उस वक्त क्यों नहीं कहा जब FIR हो रही थी? ये असल में मेरे वालिदैन, वालिद साहब और मेरे चाचू, ये तकरीबन इनको खबर 4:20-25 पे मिली है सुबह के वक्त, दिन शाम को वक्त। तो ये वाक़या मतलब दिन सुबह का है, सुबह के टाइम, किसी टाइम का वाक़या, मतलब तकरीबन 4 से 5 के दरमियान का वाक़या है। ठीक, अर्ली मॉर्निंग हुआ है जी, मॉर्निंग हुआ है। तो ये वैसे तो रोज़ ये कॉल करते थे, नाश्ता हम लेके जाते थे, उस दिन कॉल नहीं की तो उस वजह से हम नहीं गए। तो जब वालिद साहब और मेरा चाचू मलिक अव्वल खान ये पहुंचे वहाँ पे तो ऑलरेडी FIR उन्होंने बच्चे से प्रेशर डाल के बच्चे से FIR कटवाई गई है। ठीक है, हमने मज़ीद भी तफ्तीश करवानी है क्योंकि हमारे मुलजमान और भी है, ये दो तो है ही ऑलरेडी। जो है ये आपका मोहल्ला है, ये इलाका, इसको बुढ़नी कहते हैं, इसको कंदी दिलावर कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ से कितना दूर है वो घर? तकरीबन 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर के मालियत कितनी होगी उस घर की? तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपये मालियत है उस घर। बड़ा घर है जी, वो बड़ा घर है, 7-8 करोड़, कोठी है, बंगला टाइप है उसका, और ये उसकी बीवी का है क्योंकि ये कोर्ट ने उसे इशू किया है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या आपको या आपके भाई को सोचना नहीं चाहिए था कि ये मियाँ बीवी का तनाज़ा है, उसमें ये चौकीदारी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी उसने ख़तरे में नहीं डाली? ये असल में आपकी बात ठीक है, ख़तरे में डाली है, लेकिन वो असल में उसके पास कोई कारोबार नहीं था। सिर्फ 30,000 रुपये के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर, बस असल में उसको पता नहीं था कि बाद में पहले इनके कितने तनाज़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका बेटा सरदार जो उसने मुलाकात की है वो अमेरिका से आया था। तो उसने कहा कि हमारा कोई तनाज़ा अबू के साथ नहीं है, रईस के साथ हमारा कोई ऐसा वैसा तनाज़ा नहीं है, आप इधर आ जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ। हमारे पास वो जो प्रूफ है तो वो तो स्टाम्प हमने लिखा है ना, वो भी हमने थाने में स्टाम्प लिखा है कि भाई ये चौकीदार है, अपनी चौकीदारी करेगा, बाकी कोई ऐसा वैसा मसला हुआ, अगर रईस को कोई मसला तो मेरे वालिद साहब को कॉल करता, हमें कॉल करता, हमें पूछता। चाचा, आपका नाम क्या है? मलिक मुश्ताक जी। आप मौके पर पहुंचे, क्या देखा आपने? मैंने मौके पर पहुंचा तो जी लाश पड़ी थी इधर सामने, फोत होया कमरे में, बाहर लाश निकाली। अच्छा, कत्ल कमरे में हुआ है, लाश फिर बाहर सहन में बाहर पड़ी थी। किसने रखी है वो? पुलिस वाले थे, और तो उधर कोई नहीं था। अच्छा जी, पुलिस वाले थे। ये बेटा मेरा था छोटा, तो मैं जिस रंग गया तो मैं रोया पड़ा, तो रो पड़ा, बस वो लाश पाओ एम्बुलेंस में पश्तो में कहते हैं मड़े उचत कई। हाँ, मड़े उचत कई जी, लाश वाचो यला दगा रागे ना सेना एम्बुलेंस रागे दा वाचो शाबा दा बोझ यला मुर्दा खाने दा बोझ, बस दम ना टाइम लगे दा तासर जमा खबरी हो के देखिए FIR में FIR शवे हो पकार दे जमंडे कि हम सिर्फ तमा थरदा 10 मिनट उला रहा पैदल मलिक मुश्ताक मां दुनिया पे जनी लाला काला पे जनी जमा पर नंबर पे फोन करो जिस्ता जो दल तमोड़ प्रोत दे मुंग ते 4 बजे काल शवे ने सहर 4 बजे कत्ल शो, माजीगर 4 बजे, माजीगर 4 बजे जी। और चिता सवा खलाड़ी पुलिस मौजूद हो, पुलिस मौजूद हो सो है ता उस्ताद ज़ैन के सर आजी सर नो मुंग सुएली शुजी दे मतलब दे मजामु खमुंद अकबल इंसाफ वाडू मुंग ते वाडा वाडा बच्ची पुलिस बता सुला लकब तफ्तीश हम कई अदालत न मश्ता सर दे मैं तो की मतलब दे जमुंग सर दे लग मरगरते हो की दा खो जोरावर खलक दी पुलिस के कोई लाश ढेर दे और मुंग दा होई चे दा ताना चमकनी दे मुंग सर अल्फो की जी इशफाक कलता उस तवेलु च सो खल कर आजी ऐसा धमकियानी मिलावी गया था जी ददी वेलियो जी ददी आओ दे द्वारो ऋण वेलियो जी आओ जी यार माल धमकियानी मिला के दावा इष्ट दे मोबाइल के मुंग दा तकरीबन
बस दغه شان به جی هغه نه پستا سو بیا رئیس سره چا سره رابطونه کوي زما بچی له ولې دمګانی ور نو ما سره بکار دی رئیس ما پیژني ما ته به رنګ کړو دا زوی دی ولې دلته کې نو لیدې که زموږ ست تنازع دا خو دی خو ما به زوی خو کړو دا خو ما پیژني رئیس هم پیژني او بل ریاض ما پیژني لاله کې زوم منډي کې کار کوم ټول دنیا ما پیژني یو بچی ته به سوال جواب کړو یاره ملک مشتاق زوی دی دلته دا دی ورته دې ځنه لري کړی شي نو ما به خو کړو جی سر 35000 روپے خپل زوی بیلو نو بس سو کو جی مونږ مجبور یو غریب خلک یو مونږ مطلب دا نشو کولای زمونږ بس دا وس نشته زیات بس دا خبرې دی نو بچی شته سلور بچی دي دا غي او دا ماشومان مې راوړي نو دا سلور بچی دي واړو مونږ او کنه جی دا واړه دي دا دی انصاف غواړم د حکومت نه انصاف غواړم لار یادې دي او کنه جی دا د قبر ته دوه تکړه قبر ته زیال ته پروتي سار وختي مونږ خبرې کوه قبر ته دواړه رور خورتلی واړه ماشومان چې او واړه دی هغه لا دغه دی مطلب دی نو بس مونږ انصاف غواړو جی تاسو نه حکومت نه غواړو چې مونږ سره دغه وکي ما خو مطلب د زورور خلک دی پولیس کې هم دا غوي لاس دی هر څه کې دا غوي لاس شته خو زمونږ سره نشته زمونږ صرف یو الله دی او مونږ انصاف غواړو مونږ ته د خپل انصاف ملو شي بچو د لپاره मेरी आपके वालिद से भी बात होगी आपके साथ भी हो गई रिपोर्ट जो है आपके इस भाई ने की है आपका क्या नाम है मालिक इमरान क्या था उधर जब गए थे तो आपने क्या रिपोर्ट की है मुझे पुलिस वाले ने कॉल की है कहता है आपका भाई फौत पड़ा है आ जाओ आप इधर तो मैं उधर गया हूँ तो काफ़ी पुलिस थी उसे कमरे से निकाल के बाहर रखा हुआ था तो मैंने कहा ये किसने मुझे कोई नहीं कहने लगे थे कुछ बात भी नहीं हुई तो 10-15 पुलिस वाले इधर उधर हो गए कहने लगे जर्ती बताओ हमने जाना है हमारा काम है तो वो मैंने इमरजेंसी में होश मुझे तो पता था ये रईस और सरदार का तनाज़ा इनके साथ इनका ही तनाज़ा चला था तो इन पे मैंने FIR कर दी तो अब हम हुकूमत से इंसाफ चाहते हैं कि थाना चुमकनी हमारे साथ हेल्प करे हमें इंसाफ दिया जाए अच्छा भाई ये बताइए जब कत्ल हो गया जी जो खातून है वो बाहर है जी उसके बाद क्या कहा उसने उसके साथ आपका राब्ता हुआ है कुछ बातचीत चल रही है उससे हमारा राब्ता है असल में उसने हमें यही कहा कि आपके जो भतीजे जो यतीम हो गए हैं उनको हम इंसाफ देंगे मैं आपके साथ भरपूर खड़ी हूँ हर तावन के लिए वो हमारे साथ हर तावन कर रहे हैं ठीक है वो लोग तो उनसे हमें कुछ गिला नहीं है क्योंकि हमारा भाई उनका एक चौकीदार था ठीक है तो बहरहाल हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मसला होगा रईस का और इसका जो मामला आपस में चल रहे हैं तो वो इतना हमें तनाज़े का मसला नहीं पता था अल्लाह पाक आपको सब्र दे अल्लाह आपको हमें दुआ गो है कि इंसाफ मिले आमीन जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO चमकनी जावेद मरवत आइन से बात करते हैं बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया ये कत्ल वाक़या कब रूनुमा हुआ था कैसे रूनुमा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 7 तारीख को हमें इत्ला मिली कि इस तरह कंदी दिलावर में एक घर में एक लाश पड़ी हुई है हम फ़ौरन मौके पे पहुंचे तो वाकई वहाँ पे एक चौकीदार था जिसका नाम इशफाक था उसको किसी ने कत्ल किया था वहाँ पे उसका भाई आया उसने हमें रिपोर्ट की कि मेरा भाई है और इसका इधर चौकीदार था इसको भी एक बीवी और खान का इस घर पे झगड़ा चल रहा था उसकी वो वाइफ ने इसको इधर 30,000 रुपये पे चौकीदार रखा हुआ था और इस घर पे मियाँ बीवियों का तनाज़ा चल रहा था और मुझे वो के उन्होंने यूँ रिपोर्ट की कि मुझे यकीन है कि मेरे भाई को रईस और उसके भाई रियाज ने कत्ल किया है फिर आपने उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की तो इसमें कोई मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए बिल्कुल इसमें हमने एक मुल्ज़िम रियाज को गिरफ़्तार किया हुआ है और दूसरा जो मरकज़ी मुल्ज़िम है रईस इसकी गिरफ़्तारी की कोशिश जारी है क्या बताया मुल्ज़िम ने या मुद्दई फरीक ने कि इस घर पर कब से तनाज़ा चल रहा था मुद्दई ने तो हमारे साथ और किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है लेकिन जो मकतूल का भाई है कि इसके काफ़ी अरसे से मियाँ बीवी का इस मकान पे तनाज़ा चल रहा था बीवी कह रही थी कि मुझे अकमेर मिला हुआ है और उसका जो हस्बैंड था वो कह रहा था कि नहीं मैंने इसको नहीं दिया है अकमेर में मियाँ बीवी के आपस में कोई तलाक वगैरह हुई है या वैसे कोई तनाज़ा चल रहा है बिल्कुल इसकी आपस में तलाक भी हुई है इसी घर के ऊपर इनका फिर वो तनाज़ा था चौकीदार इसकी बीवी ने रखा था
बिल्कुल, इसकी बीवी ने इसको चौकीदार रखा हुआ था और उसकी बीवी USA में मुकीम है। अच्छा, वो इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। अब क्या हुआ इस केस का? अब क्या होगा? कौन इसको मजीद परसू करेगा? अब क्योंकि मुलजिम जो है वो रुपोश है, मुद्दई जो जिसने जिसका घर था वो UK में है, तो यहाँ पर अब क्या, ये तो खिचड़ी पक गई है फिर। नहीं, ये इसका मकतूल का भाई मुद्दई है, वो केस को परसू कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो दूसरा मरकजी मुल्जिम है वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि ये उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी अना, ज़िद और गुस्से में आकर रिश्ते तोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।